तेरे घर में रहेगा ना पूत कोई नाती। अगर इज्जत चाहो तो यहाँ सुहाना करना। नहीं देख लो ये मेरी समाज बैठी है, ये सब मेरे जात की चुड़ैले हैं। अगर सबको इजाजत दे दिया, मैं इनका सरदार हूं, अगर मैं सबको इजाजत दे दिया तो एक एक नोचेंगी तो बाबा दाढ़ी मोछे तो तुम्हारी जाने कहां चली जाइए, पिंजरा नहीं मिलेगा। खीस है ना बाव, नहीं तुम्हारे भूत दे अब चरचरा के। अब आज के बाद ना सोहा करना और ना पोहा करना। अब ये छिपकली की औलाद, तुम यहाँ कभी मिल न जाना, नहीं तुमको तो पीछे धरूंगा, परेशान ना हो, टेंशन ना करो। ले पकड़ो। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरही न निश्चर पापी। ये क्या हुआ तपस्वी? आज मेरे मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तपस्वी, मेरे मन में चिंता, ये कैसा क्या हो गया? जबकि चिंता का वास तो संसारी लोगों के हृदय में होता है, और हम जैसे वैरागियों के हृदय में चिंता यह उत्पन्न हुई कि क्या हमारे यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होंगे? क्या ये असुर हमें यूं ही सताते रहेंगे? तपस्वी, क्या इनका वध मेरे द्वारा नहीं, कदापि नहीं। कारण यदि मैं इनको मारूंगा तो फिर जन्म लेंगे, मैं फिर मारूंगा फिर जन्म लेंगे, मैं फिर मारूंगा ये फिर जन्म लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मरे भी और तरे भी, और तरने के लिए आवश्यकता है परम ब्रह्म परमात्मा की। लेकिन अभी तक उस परम ब्रह्म परमात्मा का अवतार नहीं हुआ, जबकि निशाचर बढ़ रहे हैं, निशाचरी प्रवृत्ति बढ़ रही है, आतंकी बढ़ रहे हैं, आतंकवाद बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहे हैं। लेकिन ये मेरे हृदय में ऐसी चिंता उत्पन्न हो रही है कि अभी तक उस परमात्मा का अवतार क्यों नहीं हुआ? हे अखिल ब्रह्म के पालन करता, क्या तुम अब भी योग निद्रा में सोए हुए हो? और यदि योग निद्रा में सोए हुए हो तो उस योग निद्रा का परित्याग करो और देखो इन दीन दुखियों की दुर्दशा को, सुनो उनके करुण कंदन को, और देखो आतताइयों के अत्याचारों को। क्योंकि हे नाथ, अब तो सिर्फ सहारा आपका है। हे नाथ, हे दीन बंधु, है सहारे आपके जो, उन्हीं पर आज संकट है। ये बनी हुई यज्ञशालाएं नहीं मुनियों के मरघट, नहीं मुनियों के मरघट है। से सही जाग जाओ और क्षीर सागर छोड़ दो। जिस तरह से हो सके इन जालिमों की जन्मती नस तोड़ दो। हे दीनानाथ, योग निद्रा में सोए हुए हो या पड़े हो किसी अनोखी लाज पर, क्यों हृदय भरता नहीं, क्यों हृदय भरता नहीं? इस तक बड़ी आवाज पर शेष सैया छाप जाओ और शेष सैया छोड़ दो। जिस तरह से हो सके इन जालिमों की जनवती नस तोड़ दो। हे नाथ, आपके सहारे हैं आपके ही सहारे। यदि ना आए नाथ तो, यदि ना आए नाथ तो हम अनाथों की दुहाई, यदि ना आए नाथ तो हम अनाथों की दुहाई विश्व में मच जाएगी।
विश्व में मच जाएगी। ये तुम्हारी शेष सैया सिंधु में धस जाएगी, सिंधु में धस जाएगी। नहीं नहीं, मुझे परम ब्रह्म परमात्मा पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। मैंने उन पर दोषारोपण किया। दोषारोपण करने का कारण मेरे मन में ध्यान दें, विश्वामित्र जी के अभिनय में बहुत सुंदर अभिनय, बहुत सुंदर अभिनय। परमात्मा का तान्य है, जबकि प्रभु की ही वाणी थी। हरिहा सकल। हेलो हेलो हेलो, हाँ ध्यान दे, हमारे शैलेंद्र यादव भूमि बलवाई निर्भय हो देव समुदायी। और कहा भी गया है, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरं हरं सकल सज्जन पीरा, हरं सकल सज्जन पीरा। आपके द्वारा ये सब, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो बिल्कुल विपरीत। क्यों? लेकिन मुझे चिंता नहीं, मुझे विचार चिंतन करना चाहिए, क्योंकि विचार करने से, चिंतन करने से समस्या का समाधान होता है। तब तब मुनिवर मन की न विचारा, प्रभु अवतरे हूँ हरण मही भाई। निश्चित है प्रभु का अवतार हो गया। तपस्वी सुनहु तपस्वी विप्रवर, सुनहु तपस्वी विप्रवर, हरण भूमि को भार, पुरुष सिंह रघुवंश मण, लीन मनुज अवतार, लीन मनुज अवतार। उनका अवतार हो गया मानव रूप में, लेकिन कहाँ हुआ? मुझे योग विद्या से ज्ञात करना चाहिए। अरे प्रभु, आपका अवतार बालकों के रूप में, आप अकेले नहीं आए हैं, अंशों सहित अवतरित हुए। और कहाँ अवतरित हुए? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में आपने अवतार ले लिया। कितना पावन पुनीत स्थान है अयोध्या, और वहां पर प्रभु का अवतरण हो गया। तो फिर क्या है? यही मिस एहू मिस देखहूं पद जाई, कर विनती आनहु दो भाई, बहाना यहू मिस, बहाना यहू मिस, बहाना यज्ञ का होगा। जाऊंगा, उनको देखूंगा, दर्शन करूंगा। यह मिस देखूं प्रभु पद जाई, बहाना यज्ञ का होगा, दर्शन प्रभु के चरणों के होंगे। बहाना यज्ञ का होगा, दर्शन प्रभु के चरणों के होंगे। यह मिस देखूं प्रभु पद जाई, कर विनती आनहु दो भाई, विनती करके मांग करके दोनों भाइयों की लाऊंगा। विनती क्यों करूंगा? क्योंकि बतलाया गया, राजहट बालहट त्रिया, राम लक्ष्मण अभी बालक हैं, कहीं हठ ना कर ले, इसलिए विनती करूंगा। लेकिन मेरे प्रभु हैं तो कैसे? ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भरी ने। अरे मुनियों का ज्ञान ही तो वैराग है, और ज्ञान विराग सकल गुण है ना, है ना माने भंडार, ज्ञान और वैराग के वो भंडार हैं। जाऊंगा, दर्शन करूंगा और उन्हें मान करके लाऊंगा। तपस्वी आश्रम की रक्षा करना। बहु वेदी करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करीबी करीमा जन सरभू जल गए भूपदार बहु विधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार,
राज दरबार की अष्ट मंत्रियों में प्रमुख महामात्य सुमंत महाराज यद्यपि कहने को तो राजा का पद सर्वोच्च पद माना गया है, लेकिन मेरा यह मानना है कि राजा कहने को तो सर्वोच्च पद पर आसीन है, लेकिन बजे ताली युगल कर से और नियम यही सदा से है। प्रजा अगर आज राजा से तो राजा भी प्रजा से है। राजा प्रजा का दास हुआ करता है। प्रजा और राजा के मध्य में एक दूरी है और उस दूरी को मिटाने का कार्य करते हैं आप जैसे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सुयोग्य मंत्री। आपके ही नेतृत्व से मैं आज अपनी प्रजा को संतुष्ट कर पा रहा हूं। जिस राजा की राज्य चाहरी के अंतर्गत ये प्राण प्यारी प्रजा कष्ट का अनुभव करती है, उस राजा के बारे में ये शास्त्र कहते हैं कि जा सुराज ये जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सोन पे आवसी नरक अधिकारी। वह राजा नरकगामी होता है जिस राजा के राज्य के अंतर्गत ये प्रजा कष्ट का अनुभव करती है। तो हमें बतावें, हमारे राज्य में संपूर्ण कुशलता व्याप्त तो है? अवश्य महाराज। तो फिर चाहता हूं नित्य प्रति की भांति राज दरबार का कार्य प्रारंभ हो। इसके पहले समस्त डोढ़ीवानों को यहाँ आगाहित कर दिया जाए, आदेशित कर दिया जाए कि अगर कोई भी याचक, कोई दूत अथवा कोई संत महात्मा अगर मुझसे मिलना चाहे तो उसके आगमन की सूचना तत्काल मुझ तक पहुंचाई जाए, यह आदेश प्रसारित करा दिया जाए। अवश्य। करिमा जन सरभूजल गए वो पदर बार गए वो पदर बार। राजन के दरबार के सेवक इधर आओ। गुरुदेव जाओ, जाकर के राजन को अवगत कराओ कि सिद्धाश्रम में निवास करने वाले महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन अयोध्या के प्रथम द्वार पर, सिंह द्वार पर हुआ है। वो दरबार में आना चाहते हैं, ये राजा को जाकर के सूचित करें। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहें क्या कोई नवीनतम समाचार? अवश्य। अवगत कराएं। गादी नंदन महामुनि विश्वामित्र का प्रथम द्वार पर आगमन हुआ है, आपसे मिलना चाहे। क्या कहा? ब्रह्मर्षि आए आज मेरे द्वार पर, तो बलिहार हूं सतबार में उनके परम उद्गार पर। आज तो स्वयं संत भगवान चलकर पधारे हैं। हमारे मनोभाव ये कहने के लिए उद्यत हो उठे कि ऋषि का रूप लेकर के, ऋषि का रूप लेकर के मेरे मेहमान आए हैं। मनोरथ पूर्ण करने को स्वयं भगवान आए हैं, स्वयं भगवान आए हैं। अतिथि देवो भव, ये हमारा सिद्धांत है। और हम सनातन धर्मावलंबी द्वार आए हुए अतिथि का आतिथ्य देवता मान करके करते हैं। देवता सदैव जन्म जन्मांतर युग युगांतर से अभ्यर्थनी और पूजनीय रहे हैं। अतः महामुनि की सेवा में कोई न्यूनता न रहे, इसके लिए चाहता हूं आप इसी समय गुरुसदन जाएं और गुरुदेव भगवान से हमारा निवेदन कहें। जैसी आपकी जाओ प्रियवर
ही देवा पहाड़ मम समाचार बतला देना। पहले प्रणाम मेरा कहना, फिर मुनिया गमन सुना देना। कहना सेवा हित संग चले, राजा जी खड़े प्रतीक्षा में। इष्ट पूजन गुरु पूजन हो, राजा जी खड़े प्रतीक्षा में। इसके साथ साथ चाहता यह हूं समस्त सेवकों को आदेशित कर दिया जाए, महापूज्य जिस मार्ग से आ रहे हो वह मार्ग पूर्ण स्वच्छ एवं पुष्पाच्छादित करा दिया जाए। जिस मार्ग से वो आना चाहे, वो मार्ग साक्षी करवा देना। बहुभांति सुगंधित पुष्पों से ये पग की मग पूरी सिंचा देना। मिल सके न किंचित कष्ट उन्हें इस रंग अवन तक आने में। मिल सके न किंचित कष्ट उन्हें इस राजभूमि तक आने में। होगा राजन को महाकष्ट, पग का करहूं चुभ जाने में। आज हम समस्त अयोध्या वासियों के लिए बड़ा ही गौरवशाली दिन है। क्यों? क्योंकि जो मेहमान आए हैं वो कोई साधारण मेहमान नहीं है। उत्तम कुल के वो ब्राह्मण हैं। व्यासपीठाधीश्वर, आज जिस समय मेरे द्वारा ये कहा जा रहा है कि आगंतुक मेहमान उत्तम कुल के ब्राह्मण हैं, इन मनीषियों के मुख पुस्तिका पर एक प्रश्न स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है। मानो ये पूछना चाहते हैं कि आज हमारे महाराज को क्या हो गया। सभी जानते हैं श्रद्धेय विश्वामित्र जी का जन्म तो क्षत्रिय कुल में हुआ है, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि उत्तम कुल के वह ब्राह्मण हैं। हाँ हाँ मित्रों, ये वह व्यक्तित्व हैं जिनका जन्म तो क्षत्रिय कुल में हुआ, लेकिन इन्होंने देह रहते हुए ही क्षत्रिय कुल को त्याग करके, यद्यपि कुल तभी बदलता है जब व्यक्ति का शरीर बदलता है, इसके पहले कुल परिवर्तित नहीं होता। लेकिन विश्व इतिहास में आप ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने